मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय संस्कार का। संस्कार के माध्यम में जो है भारत बहुत आगे है। इतना आगे है, इतना आगे है कि उसका कोई वर्णन नहीं है। हर तरीका का संस्कार किया जाता है। संस्कार कहने की मतलब उचित समय पर उचित कार्यक्रम करना, उचित व्यवहार करना, लोगों के साथ किस तरीका से किया जाता है, इस तरीका से हर चीजों में भारत बहुत आगे है। ये सब चीजों में तो कहता है संस्कार, और हर चीजों का संस्कार किया जाता है। जब जन्म लेते हैं तब जन्म से पूर्व भी संस्कार होता है, जन्म के बाद भी संस्कार होता है, जन्म लेने के बाद फिर शादी विवाह में संस्कार होता है, फिर मरने के बाद संस्कार होता है। जब तक के ये लाइफ है, ये धरती पे हैं, तब तक के संस्कार ही संस्कार से आप बंधे रहेंगे। ये भारत है। भारत में अगर संस्कार नहीं है तो भारत का कोई पहचान नहीं है। तो इस तरीका के वीडियो में आप लोग एकदम बने रहें, और बने रहने के बाद जो है से पता चलेगा कि क्या सही बातें था, संस्कार था या नहीं था, इस तरीका का। तो आइए हम लोग भारतीय संस्कार क्लास 10th का संस्कृत का चैप्टर है, संस्कृत का चैप्टर है भाई। तो उसको हम लोग देखेंगे। क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर के आ रहे हैं। तो उसमें कहा गया है कि बहुत सारे कर्मकांड होते हैं, और कर्मकांड कितने संस्कार होते हैं सभी के बारे में जानना है। तो अगला क्वेश्चन कहता है, पहला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए, कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। क्या कहता है, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो सीधी सी जानेंगे हम लोग कि संस्कार 16 प्रकार के होता है। क्या होता है, संस्कार 16 प्रकार के होता है। कहता है कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, विवाह संस्कार का वर्णन करें, विवाह संस्कार का वर्णन करें। तो संस्कार बाबू 16 होते हैं, और विवाह संस्कार के उपरांत ही मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। मतलब अगर जब तक के विवाह नहीं हुआ तब तक ब्रह्मचारी कह सकते हैं, और बहुत सारे चीजें हैं। लेकिन जब तक के जब विवाह हो गया तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। और विवाह एक पवित्र संस्कार है। क्या है, विवाह एक पवित्र संस्कार है, जहां विधि विधान कर्म कांड होता है। इसमें वागदान मतलब वचनबद्धता होती है। वागदान मतलब वचनबद्धता, मतलब इसमें 7 वचन लिया जाता है भाई। 7 गो फेरा के साथ साथ कितने 7 वचन लिया जाता है। और जब तक के जीते हैं, जब तक के अंतिम यात्रा आपका नहीं होता है, तब तक ये 7 वचन को आपको निभाना पड़ेगा। उसके बाद है मंडप निर्माण, मड़वा जिसको हम लोग कहते हैं। फिर वधु वाणी ग्रहण, हाथ देना, वो जयमाला पर हाथ दिया जाता है। फिर लाजा होम, धान के लावे से हवन किया जाता है। वही 7 वचन के होने के बाद लावा छिटाई जिसको हम लोग कहते हैं, उसको लाजा होम कहा जाता है। सप्तपदी, 7 घर का पर वर पक्ष का स्वागत करना, या वर वधु का परस्पर निरीक्षण करना, कन्यादान करना, अग्नि स्थापना, वचनों से फेरे, मतलब ये सभी सप्तपदी कहलाता है। क्या क्या करता है कि 7 घर पर वर पक्ष का स्वागत, मतलब कन्याओं के घर पे वर पक्ष का स्वागत किया जाता है। फिर वर वधु का परस्पर निरीक्षण किया जाता है, जयमाला जो कहेंगे उसको निरीक्षण किया जाएगा। कन्यादान किया जाता है। फिर अग्नि स्थापना, आग को मंडवा में जलाया जाता है, और उसमें 7 फेरे लिए जाते हैं, और 7 वचन को बोले जाते हैं। अंतिम में उसके बाद सिंदूर दान किए जाते हैं। ऐसे ये सब इत्यादि जो है संस्कार है। जितने भी क्रियाक्रम हो रहे हैं सभी संस्कार के अंतर्गत आते हैं, और सभी जगह प्राय विवाह संस्कार का होता है। तदंतरम गर्भधान इत्यादि संस्कार पुनरावृत्ति होकर जीवन क्रम है। सभी जगह ये सब चलते रहता है। और उसके बाद जो है गर्भधान संस्कार के पुनरावृत्त होकर जीवन क्रम है। अब मरण के अनंतर अंत्येष्टि संस्कार, सबसे लास्ट वाला बातें है अंत्येष्टि संस्कार, सबसे अंतिम संस्कार इसी को कहते हैं कि जब मर गए तो अंत्येष्टि संस्कार हो गया। क्या हो गया, मर गए तो अंत्येष्टि संस्कार हो गया। और उसके बाद कहता है इस प्रकार का आयोजन भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत स्वरूप का संस्कार है। अब भाई एक बात और ध्यान रखिएगा, ये भगौआ शादी में नहीं ये सब चीजें मिलेगा।
ये संस्कार जो देख रहे थे विवाह संस्कार के अंतर्गत, भगौआ शादी में नहीं मिलेगा। ये शादी जब अपने माता पिता के मर्जी से करेंगे तब ये सब संस्कार किया करना होगा, तब मिलेगा, ये सब लोग संस्कार से परिचित होंगे। अब भगौआ शादी यहाँ लेके भागे वहां लेके भागे, मंदिर में विवाह किया, ये सब चीजें नहीं मिलने वाला है। तो आइए अगला कहता है भाई कि विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य किए जाते हैं, अथवा इसी को एक और क्वेश्चन पूछ दिया है, बोला कि विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य किए जाते हैं, विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य किए जाते हैं। और फिर कहता है बउआ कि विवाह संस्कार में होने वाले कर्मकांडों के बारे में लिखे। तो विवाह संस्कार में जब विवाह संस्कार हो गया तो आप गृहस्थ जीवन जीने लगे, और उसके बाद इस संस्कार के अंतर्गत जो है कर्मकांड तो होता ही है। पहला है वागदान, वागदान मतलब 7 को वचन लेना रहेगा। दूसरा है मंडप का निर्माण, मड़वा गड़ाएगा। लाजा होम, लाजा होम वही कोहबर जिसको कहते हैं। सप्तपदी 7 बातें इसमें भी रहेगा। अंतिम में सिंदूर दान होगा। ये सभी कार्य प्राय सम्मान रूप से विवाह वर पक्ष स्वागत किया जाता है, वर वधु परस्पर निरीक्षण किया जाता है, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, ये सब बहुत सारे क्या है, ये संस्कार की बात है। और विवाह संस्कार में कर्मकांड है, बहुत सारे कर्मकांड किए जाते हैं। लगभग तो कहिए तो 5 से 6 दिन 7 दिन तक ये संस्कार के अंतर्गत सभी रिश्तों नातों से सभी लोग बंधे रहते हैं, और ये ही संस्कार है जो सभी की खुशियों के बौछार ला देती है। अगला है भाई शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं, संस्कार में होते हैं। शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं और संस्कारों में होते हैं। तो शिक्षा, शिक्षा जो है संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, मुंडन संस्कार और समापवर्तन संस्कार आते हैं। क्या क्या आ रहा है, अक्षरारंभ आ रहा है, पहला बात है, उपनयनम आ रहा है, वेदारंभ आ रहा है, मुंडन संस्कार किया जाता है, अब समापवर्तन सरकार का समापवर्तन संस्कार होता है शिक्षा के अंतर्गत। सभी जो है शिक्षा के अंतर्गत। कदा अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लिखना शुरू करता है, जैसे एकाद का या तो घुमौआ जिसको हम लोग कहते हैं वो लिखना शुरू करता है और अंक लिखना शुरू कर देता है। उपनयनम संस्कार में जो है बाबू गुरु के द्वारा शिष्यों को अपने घर लाना होता था। पहले के जमाना में सब चलता था, अभी तो हॉस्टल का सुविधा हो गया है, हॉस्टल में चला जा रहा है, वो सब कुछ नहीं चलता है। अब वहां शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे। अपने गुरुओं के घर में अपने गुरु का बातों को मानते हुए अध्ययन किया जाता था, और गुरु के घर पर ही शिष्य वेद पढ़ना प्रारंभ करते थे। मुंडन संस्कार भी जो था गुरु के घर में किया जाता था, गुरु के घर में ही मुंडन करवाया जाता था। टेकला जो होते था सभी बच्चे को, आज तो जो है कहीं छठ घाट पर हो रहा है, तो कहीं मंदिरों में हो रहा है, कहीं मस्जिदों में हो रहा है। मतलब इस तरीका से आज ये क्या हो गया है, कहिए तो शौकीन से लोग इस तरीका से मुंडन करवाया जा रहा है। फिर कदा समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य है शिक्षा का गुरु से घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराना होता है। समापवर्तन संस्कार मतलब पढ़ाई समाप्त हो गया है। क्या हो गया है, पढ़ाई समाप्त हो गया है, यहां से समापवर्तन संस्कार होता था। लेकिन अगला हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन है संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन है, कौन कौन से होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से होते हैं। तो संस्कार बाबू 16 होते हैं। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए, जितने भी विद्यार्थी हैं मैट्रिक का, तो संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो संस्कार 16 होता है। कितना होता है, इन 16 संस्कारों में मुख्य रूप से 5 गो जो है 5 प्रकार से बांटा गया है। 3 गो जन्म से पहले, क्या होता है, 3 गो से जन्म से पहले वाला संस्कार, और 6 गो जो है शैशव संस्कार होता है, अब 5 जो है शिक्षा में संस्कार होता है, और 1 जो है से विवाह के रूप में संस्कार होता है, और विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार होता है, और बाबू एगो मृत्यु के बाद जो है अंत्येष्टि संस्कार होता है। कितने संस्कार होता है, 16 गो है टोटल, उसको 5 भागों में बांट दिया गया है। 3 गो कब, जन्म से पहले, 3 गो कब, जन्म से पहले, 3 गो जन्म से पहले, फिर
6 गो छोटा बच्चा है तब ही हो गया, उसके बाद 5 गो जब शिक्षा ग्रहण कर रहा है तब हुआ, 1 गो विवाह के समय में हुआ, जो गृहस्थ संस्कार उसको कहते हैं, और अंतिम संस्कार को अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। एक तो ये टोटल मिलाकर के कितने कहेंगे बउआ? तो 16 कहेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि शांत संस्कार के गोदान संस्कार भी कहा जाता है क्यों? कि शांत संस्कार के गोदान संस्कार भी कहा जाता है क्यों? अगला इसी को कहता है क्वेश्चन कि शांत संस्कार का वर्णन करें। तो कि शांत संस्कार होता क्या है? तो कि शांत संस्कार में गुरु गृह में ही सर्वप्रथम क्षौर कर्म मुंडन हुआ करता था। कि शांत संस्कार में केस उतारना को सीधे सीधे जान लीजिए, बाल उतारने को कि शांत संस्कार कहा जाता है। और गुरु के घर में हुआ करता था यहाँ गौदान मुख्य कर्म होता था। मुख्य कर्म क्या होता था? यहाँ गौदान किया जाता था, मतलब गाय को दान में दिया जाता था गुरुओं को कि लीजिए रखिए और अपने मेरे बच्चों को भी दूध पिलाइए और अपने भी पीजिए। इसलिए साहित्य ग्रंथों में के शांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। मतलब जब मुंडन हुआ करता था तो दान में, अभी के मुंडन में क्या हो रहा है कि बच्चे के बुआ को सोने चांदी के गहना दिया जा रहा है, लेकिन पहले के संस्कार जब मुंडन हुआ करता था तो गुरुओं को क्या दिया जाता था? गाय दिया जाता था, और उसको उसीलिए के शांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बाबू, आइए सभी संस्कार का नाम लिखने के लिए कह रहा है, और संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है, उनके नाम लिखने के लिए कह रहा है। तो आइए सभी संस्कार का नाम हम लोग एक बार देखेंगे। आप लोग को बार बार मैं बता देना चाहता हूं कि ये सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। तो आइए भारतीय संस्कार कर रहा है, सभी संस्कार का नाम लिखे, संस्कारों को कितने भागों में विभाजित किया गया और उनके नाम लिखे। तो भारतीय संस्कृति में मनुष्य का 16 संस्कार किया जाता है, जो इस प्रकार है। पहला है गर्भधान संस्कार, एक ये जो है बच्चा को जन्म लेने से पहले गर्भधान संस्कार। दूसरा है पुष्पन संस्कार, ये भी जो है कब? वो भी बच्चा को जन्म लेने से पहले। तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार, ये भी जन्म से पूर्व। चौथा है जात कर्म, जात कर्म मतलब जिस बच्चे को अब जन्म हो चुका है तब। अगला है नामकरण संस्कार, नाम रखाया जाता है तब। निष्क्रमण संस्कार, अनप्रसन संस्कार मतलब निष्क्रमण संस्कार मतलब उस निष्क्रिया को, जितने भी कार्यक्रम को करने लगते हैं उसको संस्कार के अंतर्गत रखा गया है। अनप्राशन संस्कार मतलब अन्न को खाना पीना शुरू कर देते हैं तो वो को अनप्राशन संस्कार कहते हैं। फिर मुंडन संस्कार होता है बाबू, फिर विद्यारंभ संस्कार, फिर कर्णवेद संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, के शांत संस्कार, समापवर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंतिम में अंत्येष्टि संस्कार। 16 संस्कारों का नाम दिया गया है, आपको एकदम जेहन में ध्यान में से हटा लेना होगा। और आइए क्या है? पहला गर्भधान संस्कार, पुष्पन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्णवेद संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, के शांत संस्कार, समापवर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। सभी 16 जो है से क्या है? संस्कारों का नाम दिया गया है। अगला कहते बाबू, जन्म पूर्व और मरणोपरांत कौन कौन संस्कार होते हैं? तो जन्म के पूर्व जो है से 3 संस्कार होते हैं। पहला है गर्भधान, दूसरा पुष्पन और तीसरा सीमंतोन्नयन। जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार होते हैं। कौन कौन? एक गर्भधान संस्कार, पुष्पन संस्कार, तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार। अब मरने के बाद कौन संस्कार होती है? अंत्येष्टि संस्कार होती है। ये सभी अनुष्ठान होते रहता है। जब तक के हैं जिंदा तब तक के संस्कार के रीति रिवाजों से बंधे रहेंगे, और जब भारत में रहेंगे तो संस्कार में रहना बहुत जरूरी है। अगर असंस्कार होते हैं, संस्कारित होते हैं, तो आपको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने से ये भारत को जोड़ते हुए संस्कार के रूप में बंधे हुए हम लोग हैं, तो सभी को संस्कार में रहना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि गुरु के द्वारा शास्त्र का क्या लक्ष्य बतलाया गया है? तब मनुष्य को जिससे सांसारिक विषयों की अनुरिक्ति अथवा विरक्ति या तो अथवा मानव रचित विषयों का उचित ज्ञान मिलता है, उसे धर्मशास्त्र कहा जाता है। मतलब मनुष्य को जिससे सांसारिक विषयों में
जो भी हो मानव रचित विषयों का उचित ज्ञान मिलता है उसे धर्मशास्त्र कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस शास्त्र से ग्रहणीय या त्याज्य मतलब किस आचरण को अपनाया जाए तथा किसे त्यागा जाए या मानव रक्त है, ये सभी अतः धर्मशास्त्र से हमें सत्य और असत्य की सभी जानकारी मिलती है। सत्य और असत्य की सभी जानकारी मिलती है। तो इसे क्या कहा गया, गुरु के द्वारा शास्त्र का क्या क्या लक्ष्य बतलाया गया है, मतलब सत्य और असत्य के बारे में जानेंगे और क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बारे में जानकारी शास्त्रों के माध्यम से हम लोगों को मिलेगा। अगला क्वेश्चन कहता है शैशव संस्कारों पर प्रकाश डाले। शैशव संस्कारों पर प्रकाश डाले तो आइए, भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कार को 5 भागों में विभाजित किया गया है और शैशव संस्कार जो कि दूसरा भाग है, क्या है, शैशव संस्कार जो है दूसरा भाग है। इस संस्कार के तहत में 6 गो संस्कार लाया गया है। पहला है जात कर्म, दूसरा है नामकरण, तीसरा है बाहर निकालना, अनप्रासरण, अनग्रहण, चूड़ा कर्म, कर्ण भेद। ये सभी क्या है, संस्कार जो है से शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। किस में आता है, शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन कहता है बउआ कि मनुष्य के जीवन में संस्कारों का क्या उपयोगिता है। मनुष्य के जीवन में संस्कारों का क्या उपयोगिता है, तो आंसर कहता है हमारे जीवन में संस्कार का व्यापक महत्व है। हमारे जीवन में संस्कार का व्यापक महत्व है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से होता है। सभी संस्कार मानव के अवगुणों को शुद्ध करने, दोषों को दूर करने और गुणों को ग्रहण करने में योगदान करते हैं। मुख्य अवसरों पर संस्कार मनुष्य को अनुशासित करता है। मुख्य अवसर पर क्या करता है, संस्कार मनुष्य को अनुशासित करता है मुख्य तौर पे। आगे आएंगे, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है संस्कार का मूल अर्थ क्या है। सबसे पहले तो इस बात को जानना पड़ेगा, संस्कार का मूल अर्थ क्या है। तो संस्कार जो होता है आपके गुण और दोष को बताता है। डायरेक्ट तौर पे हम ये कहेंगे, लेकिन आइए, संस्कार का मौलिक अर्थ है परिमार्जन रूप और गुणाधान का रूप है। परिमार्जन और गुणाधान का रूप है। अगला कहता है गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है। गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है, तो गर्भधान संस्कार का प्रयोजन है गर्भ रक्षा के लिए, गर्भ की रक्षा करना। गर्भधान जो है गर्भ की रक्षा करना है, मतलब अपने माँ के गर्भ में पल रहे हैं बच्चे को रक्षा करना गर्भधान संस्कार कहलाता है। समापवर्तन संस्कार पर वर्णन करें। समापवर्तन संस्कार, समापवर्तन कहने की मतलब एकदम अंत हो जाना। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य है कि शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था, कि शिष्य को मतलब हॉस्टल जो अभी चल रहा है उससे अपने घर जाना, मतलब पढ़ाई को अंत करके अपने घर जाना, वो समापवर्तन संस्कार कहलाता था। और शिक्षा जो था क्या था, शिक्षा की समाप्ति पर गुरु अपने शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे। क्या हुआ करता था, शिक्षा जब समाप्त हो जाता था तब गुरु अपने शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे। उपदेशों में प्रायः जीवन के कर्तव्यों को बताया जाता था, और जैसे सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, अपने अध्ययन से प्रमाद मत करो और अपने कर्तव्य से च्युत नहीं रहो। मतलब जो भी बताया जाता था, मतलब अच्छे अच्छे बातें को बता करके गुरु अपने शिष्यों को अपने घर, उसके घर की तरफ भेजते थे। उसी को क्या कहा जाता है, समापवर्तन संस्कार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बाबू कि विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्म कांड किए जाते हैं। विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्म कांड किए जाते हैं, तो बार बार तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। तो आइए देख लीजिए एक बार फिर से कि विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार माना जाता है, क्योंकि इसी संस्कार से लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और अपने वंश को बढ़ावा देता है। तो इसको तो पवित्र संस्कार कहेंगे ही। आइए, इस संस्कार में अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। इसमें जैसे वागदान होता है, मंडप निर्माण होता है, वधु घर में वर पक्ष को स्वागत करता है, वर वधु का परस्पर निरीक्षण किया जाता है जिसको जयमाला पर। उसके बाद कन्यादान किया जाता है, अग्नि स्थापना, आग को जलाया जाता है, पानी ग्रहण किया जाता है, मतलब बातचीत किया जाता है, लाजा होम कोहबर में जाया जाता है, सिंदूर दान किया जाता है। ये सभी क्या है, कर्मकांड में शामिल है। कई कर्मकांड शामिल है। सभी जगह प्राय एक समान विवाह संस्कार का आयोजन होता है। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन अधिकतर तो
पूरे के पूरे भारत में विवाह संस्कार इसी संस्कारों से बंधा होता है। कहता उपनयन संस्कार का वर्णन करे। उपनयन संस्कार शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है, जिसमें गुरु के द्वारा जो है शिष्यों को अपने घर ले जाना होता है, जहां शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है, उपनयन संस्कार कहलाता है। अभी का तौर में ये गुरु का घर कहाँ है, हॉस्टल चल रहा है डायरेक्ट तौर पे। अगला कहता है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता था? आज के आधुनिक काल में शिष्य को ब्रह्मचारी नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा संस्कारों से अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ के शांत और समापवर्तन संस्कार होते थे। जब तक ये सभी संस्कार नहीं पूर्ण होते थे तब तक के बच्चों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। लेकिन आज का जमाना उससे एकदम उल्टा हो गया है। शिक्षा ले या ना ले, लेकिन गृहस्थ जीवन में उसके माता पिता उसको बंध देते हैं, या तो ना भी बंधते हैं तो आज के जमाना इतना जो है से डेवलप कर गया है कहिए तो बस अपने आप जो है सभी गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। अगला कहता है कि अक्षरारंभ में अक्षर लेखन और अंक लेखन बच्चा आरंभ करता है, तो उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिक्षा को अपने घर गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना होता है। वहां शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे। अब वे सब ब्रह्मचर्य व्रत के समाहित होते थे, इसलिए प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहे जाते थे। शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था प्राचीन काल में। तो इस तरीका से पूरे संस्कार में बंधे रहिए, और आप लोग अभी का स्टेज में बिना संस्कार के कोई चीज नहीं मिलेगा। तो शिक्षा से संस्कार तक अगर आपको लेना है तो आप लोग जरूर से जरूर पंकज क्लासेस रजौली के चैनल को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, और जुड़ने के बाद सभी को शिक्षा मिले और साथ साथ संस्कार मिले। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।